नमस्कार। आज मैं चिंतन में चर्चा करूंगा पाप और पुण्य। पाप और पुण्य की। पाप क्या होता है और पुण्य क्या होता है। पाप आज 60% लोग पाप किसी न किसी रूप में कर रहे हैं। वह पाप किस रूप में कर रहे हैं? ईर्ष्या करते हैं, दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, गाली देते हैं, कुछ पाने की इच्छा व्यक्त करते हैं, तृष्णा आपके मन में पैदा होता है, अहंकार पैदा होता है, लोभ पैदा होता है। यह सब पाप का कारण है। इसके द्वारा ही हमसे पाप कराया जाता है। मानव पापी बनकर के जन्म नहीं लिया। कोई बच्चे में यह अवगुण नहीं आता है, बल्कि बच्चे ज्यों जवान होने लगता है तब यह अवगुण परिवार से, समाज से, दोस्तों से यह अवगुण हमारे अंदर में आता है। दूसरे को देख करके, परिवार को देख करके, दोस्तों को देख करके हमारे अंदर में यह सारे भाव उत्पन्न होता है। फिर हम पाप कर्मों की तरफ बढ़ जाते हैं। आप किसी को गाली दे देते हैं, किसी से चोरी कर लेते हैं, झूठ बोलते हैं, व्यभिचार के तरफ आप जाते हैं, आप दूसरे को अवसर को छीन लेते हैं, राशन के दुकान में लाइन लगी हुई है, उस लाइन से हट करके आपने आगे जाकर के सामान ले लेते हैं, तो आप पाप कर रहे हैं। किसी गरीब के लिए मकान आया है और वह आप उस मकान को हासिल कर लेते हैं, तो आप पाप कर रहे हैं। तो दूसरे को अवसर को छीन लेना पाप कहलाता है। कर्मों से ज्यादा चाहना वह पाप कहलाता है। हमेशा दूसरे को अपने से नीचा देखना, अहंकार में रहना, दूसरे को कुछ नहीं समझना, यह सब पाप कहलाता है। और 60% लोग यह पाप करते हैं, किसी न किसी रूप में यह पाप करते हैं, जो कि यह करना उनके लिए कोई जरूरी नहीं था और जन्म से ये पाप कर्म लेके नहीं आए थे। ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, तृष्णा, लोभ, ये सब आपने जन्म से लेके नहीं आए थे।
कहीं परिवार में दोस्तों से और समाज से आपने देखा और आपने सीखा। आदमी वह काम करता है जो बिना किए हुए आसानी से प्राप्त हो जाए, उसके तरफ आदमी भागता है कि मुझे मेहनत न लगे, रंग भी चोखा। और यह सब कर्म के अलावा जो चाहत है मन की और जो हम करते हैं, सब पाप की श्रेणी में आता है। और कर्म के अनुसार जो फल मिलता है, फल की चाहत होती है, और वह उतना ही लेता है जितना वह कर्म करता है। यह सारे पुण्य की श्रेणी में आता है। पाप आज 60% लोग इसी तरह लिप्त हैं। मानव का खान पान क्या होना चाहिए? शाकाहारी भोजन मानव का खाना आहार है, लेकिन आप जानवर के खाना खा रहे हैं, दूसरे जीव को खाना खा रहे हैं, प्रकृति को नुकसान कर रहे हैं। ये सब पाप की श्रेणी में आता है। और यह पाप कोई अनजाने में नहीं होता है, यह जानबूझ करके आप काम करते हैं, पाप करते हैं। आप जानते हैं किसी को गाली देंगे यह बुरा है, किसी के साथ व्यभिचार करेंगे या करने की इच्छा रखेंगे यह बुरी बात है, किसी को चोरी करेंगे यह बुरी बात है, गलत ढंग से आहार करेंगे यह गलत बात है, झूठ बोलना गलत बात है, किसी चीज को इच्छा से ज्यादा चाहत करना पाप है। यह सब आप जानते हुए फिर भी पाप कर रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे को देखकर। और इसमें 60% लोग यह काम कर रहा है, दूसरे को अवसर को छीन रहा है, मानवता का हनन कर रहा है। मानवता का मतलब है आप जियो और दूसरे को जीने दो। हमारा मंगल, आपका मंगल, सबका मंगल होई रे। सबकी मंगल की जो कामना है वह मानवता कहलाता है। लेकिन आपने जो यह सब कर रही हैं और जानबूझ करके कर रहे हैं, इससे आपको क्या मिलने वाला है? आपका यह जिंदगी एक सीमित समय के लिए मिला है, और यह जिंदगी को आपको कैसे जीना है, जन्म मरण आपके हाथों में नहीं है, बल्कि इसके बीच का जितना रास्ता है वह आपके हाथों में। हंस के जिए अथवा रो के जिए यह आपके हाथों में है। चोरी करके खाएं या कमा के खाएं यह आपके हाथों में है। फिर आप ऐसा काम क्यों कर रहे हैं? कभी ने चिंतन किया, कभी ने सोचा? यह सब नहीं करने के बाद भी आपको जीवन
अच्छा और सुचारू रूप से चल सकता है। इस सब से अलग होने के बाद भी चल सकता है। अब 40% में 20% ऐसे लोग हैं जो पाप करना चाहते हैं, लेकिन पाप करने के लिए अवसर उनको नहीं मिल रहा। वो पाप करना चाहते हैं लेकिन उनको अवसर नहीं मिल रहा। चोरी करना चाहते हैं लेकिन चोरी करने आता नहीं है। झूठ बोलना चाहते हैं, झूठ बोलना आता नहीं है। किसी को छीन लेना चाहते हैं लेकिन वह ताकत नहीं है। किसी को मारना चाहते हैं लेकिन ताकत नहीं। तो अवसर के अभाव में कुछ लोग पाप नहीं करते हैं, बल्कि वह किसी न किसी पुण्य के भागी बन जाते हैं, जिनको अवसर नहीं मिलता। और 20% ऐसे लोग हैं जो पुण्य आत्मा कहलाते हैं, संत कहलाते हैं, जो पाप बिल्कुल नहीं करते हैं, किसी प्रकार के पाप में वह इन्वॉल्व नहीं है। उनको लोग संत की उपाधि में जाते हैं। संत का मतलब नहीं कि चोला बदल करके जंगल में चला जाना संत है। जो किसानी है, मजदूर है, वह भी इस अवगुण से दूर है, पाप से दूर है, वह संत है। और जो संत है वह दूसरे को, 60% लोगों को निकालना चाहता है, उसके लिए सब कुछ देना चाहता है, अपने सुख को त्यागना चाहता है कि वह उस पाप से निकल जाए। संत का काम ही है अपने साथ साथ दूसरे को भी पुण्य के रास्ते पे लाना, सही रास्ते पे लाना और गलत आचरण से उन्हें दूर करना संत का मतलब है। ये नहीं कि वह संत हैं, घर में बैठे हैं, जाप कर रहे हैं, निकल नहीं रहे हैं, किसी से दर्शन नहीं कर रहे हैं, वो संत नहीं। संत गृहस्थ जीवन को संभालते हुए दूसरे को संभालने की कोशिश करना, दूसरे को पाप कर्मों से बाहर निकालना, वो संत कहलाते हैं। आज आपने देखा हो, संत के नाम आते ही कुछ लोगों का नाम आपके सामने आ जाता है जिन्होंने मानव को मानवता के रूप में ढालने का काम किया है। वैसे संत हमारे देश में हुए। आज मानव मानव के रूप में है, चाहे वह 20% ही है, 40% ही है, वह किसी न किसी का देन है। किसी ने उस रास्ते पर चलने के लिए मार्ग दिया है, रास्ता दिया है, रास्ता बनाया है, और उस रास्ते पे चल करके कुछ लोग पुण्य कर्मों की तरफ जा रहे हैं। वह किसी को लेता नहीं है, बल्कि कुछ दे करके खुश होता है। जो 60% है दूसरे से लेके खुश होता है, और जो पुण्य आत्मा है वो दूसरे को दे के खुश होता है। किसी भूखे का वो खिला करके खुश होता है। जिसके पास घर नहीं है
उसे घर बना के खुशी होता है। जिसकी लड़की की शादी नहीं हो रहा है, लड़की के शादी करा देता है, उससे खुश होता है। कोई धर्मशाला बना के खुश होता है, तो कोई स्कूल बनाता है। तो ये पुण्य का काम है जो अपने साथ साथ दूसरे को उद्धार करने की कोशिश करता है, अपने आप को सुधारता पहले है, तब जाकर के वो दूसरे को सुधार करने की कोशिश करता है। उसको सफलता मिले या न मिले यह बात दूसरी है, लेकिन वह हमेशा कोशिश करता है कि लोग सही रास्ते पे, पाप के रास्ते को छोड़ करके पुण्य के रास्ते पे आए, एक दूसरे को सहयोग करे, एक दूसरे को मदद करे, एक दूसरे के दुख सुख में काम आए और प्रेम मोहब्बत करुणा मैत्री के भाव एक दूसरे के साथ रखे। क्या ऐसा करने से जी नहीं सकता? जी सकता है, और वो अच्छा से जी सकता है, बिना क्रोध का, बिना लालच का, बिना ईर्ष्या का आप जी सकते हैं और खुशी से। तो आज मैं कहूंगा कि बताइए, जो 60% लोग हैं वो पाप कर्मों में लिप्त हैं, क्या वो कभी खुशी है? वो अपने कर्म काम से खुश हैं? उनके मन में शांति है? उनका जीवन शांतिपूर्ण जी रहे? तो आप कहेंगे नहीं, जो पाप कर्मों में लिप्त है वह कभी भी शांतिपूर्ण जीवन जी नहीं सकता। उसका जीवन हमेशा अशांत बना रहेगा। शांतिपूर्ण को ही जी सकता है जो पुण्य का काम करता है, पुण्य का काम करता है, सत्संगी है, संत है, जो यह सब अवगुणों से दूर है। वह अपने आप को खुश तो रखता ही है, बल्कि परिवार को भी खुश रखता है, समाज को खुश रखता है, अपने दोस्तों को भी खुश रखता है। तो ऐसे कर्म करने वाले संत जो हैं वह दूसरे को बुरा कर्मों से निकालने की कोशिश करते हैं। आज मानव दौड़ रहा है भेड़ की चाल की तरह। जहां मदारी का खेल होता है भीड़ बहुत दिखते होंगे, लेकिन वहां से आप हासिल क्या करते हैं? आपने कुछ स्थान जाते होंगे, धार्मिक स्थान जाते होंगे, बहुत सारे भीड़ होती है और उसी भीड़ देख करके आप जाते भी नहीं, लेकिन आपको क्या हासिल होता है? तरह तरह की जगह आपने अपने आप को बचाने के लिए जाते होंगे। चोरी करने के बाद आपने प्रसाद चढ़ाते होंगे, खस्सी चढ़ाते होंगे, कुछ भी करते होंगे, लेकिन उससे आप हासिल क्या करते हैं? क्या आपके मन में वो शांति आती है? जब तक पाप करेंगे, चाहे कहीं भी जाएं, किसी के पास जाएं, आपकी शांति मिलने वाली नहीं है, क्योंकि कर्मों का फल आपको अवश्य मिलेगा। शांति तभी मिलेगी जब उस रास्ते को छोड़ करके पुण्य के रास्ते के तरफ जाएंगे, तभी आपको शांति मिलेगी। रास्ता आपको किसी न किसी रूप में बदलना पड़ेगा, तब जाकर के आपकी मन की शांति मिलेगी। जब तक मन की शांति नहीं मिलेगी,
तब तक आप शांत नहीं हो सकते, चिंता मुक्त नहीं हो सकते और खुशी नहीं हो सकते। क्योंकि मन में शांति की जगह मन है। मन के अंदर जब तक शांति नहीं होगी तो आप कपड़ा पहन लीजिए, पूरा खाना खा लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, सब संसाधन पूर्ण है, लेकिन मन अगर अशांत है तो आपने सब कुछ खो दिया, आपके पास कुछ नहीं। इसलिए शांति पाने के लिए आपको रास्ता बदलना पड़ेगा, सही रास्ता, सुंदर रास्ता तलाशना पड़ेगा। आज जीवन जीने की शॉर्टकट रास्ता आप तलाश रहे हैं, जिससे आपकी जीवन संकटमय होता है। जल्दी सब कुछ करना चाहते हैं, जल्दी सब कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो आपने पुण्य के तरफ बढ़ने से आपका जीवन, आपका मन सब शांत हो सकता है। आप किसी को गलत न करें, गलत न सोचें, किसी के प्रति मानव को मानवता का गुण होनी चाहिए। आप एक दूसरे के प्रति प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, करुणा की भाव रखें और एक दूसरे को सहयोग करें, संत बने। आज संत जो बने हैं, नाम उन्हीं का है, चाहे वह काम करते होंगे, नाम उन्हीं का है। 60% वाले लोग काफी भाग दौड़ करते होंगे, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है, उनका मौत गीदड़ की तरह होती है। और संत कम काम करता है, अच्छा करता है और सबसे खुशी है, सबसे शांत है और सबके लिए सोचता है, अपने लिए भी सोचता है, दूसरे के लिए सोचता है। अगर यह काम सर्वप्रथम आप पुण्य का काम सबसे पहले परिवार से शुरू करें, परिवार में सबके साथ आप ये सारे अवगुण को न लाएं, तो शायद आप अपने आप को सुधारेंगे, परिवार को सुधारेंगे, समाज और दोस्तों को भी सुधार सकते हैं। इसलिए आज जरूरत है आपको पाप कर्मों से बाहर आने का, क्योंकि इससे छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं। जो गलत रास्ते में जाएगा वो खाई में गिरेगा, वो गड्ढे में गिरेगा, कोई उसे बचा नहीं सकता। तो हमको रास्ता बदलना पड़ेगा, तर्क वितर्क करके जो सही आपको लगे, सही रास्ता लगे। हो सकता है पूरे समाज में मैं अकेला पड़ जाऊं, सब पापी निकल रहा है, कोई चिंता नहीं है अकेला होने का, क्योंकि आपका मन में संतोष है तो सब कुछ आपके पास है। मन में कोई बुरा भाव नहीं है तो आपको सब कुछ प्राप्त हो गया। आप दूसरे के प्रति ईर्ष्या न करें, चाहे वो पाप करता है, वो गलत रास्ते पे है, गलत रास्ता चल रहा है, तो आप उससे ईर्ष्या न करें। जो गाली दे रहा है ईर्ष्या न करें, क्योंकि आप सुधरेंगे वो अभी सुधर जाएगा, लेकिन पहले आपको सुधरना पड़ेगा, अपने आप को सुधरना पड़ेगा और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और सुधरने के रास्ते बुद्ध धम्म का मार्ग, बुद्ध धम्म ने जो 5 शील दिया, त्रिरत्न दिया और
उन्होंने 4 आर सत्य दिया कि जीवन में दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, सुख की प्राप्ति है। तो यह 4 रत्न को आप अपने अंदर से जाने न दें और 5 शील का आप पालन करें कि मुझे हिंसा नहीं करनी है, चोरी नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है, व्यभिचार नहीं करना है, किसी प्रकार का नशा सेवन नहीं करना है, गलत भोजन नहीं करना है। ये बुद्ध का रास्ता है जीवन जीने के लिए, सही मार्ग के लिए। अगर इस रास्ते की तरफ आप बढ़ेंगे, आपका जीवन सुखमय होगा। और आज मैं आशा करता हूँ कि आप सब सही रास्ते पर आने का प्रयास करें, कोशिश करें। रास्ता कठिन है और कठिन रास्ता ही आपको सुंदर बना सकता है, अच्छा बना सकता है और दुनिया में नाम ऊंचा कर सकता है। शॉर्टकट रास्ता को बंद करें, गलत रास्ता को बंद करें, तब जाकर के आपका जीवन सुखमय होगा, शांतिमय होगा, चिंता मुक्त होगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।